नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस चैनल पर ये वीडियो फर्स्ट होने वाली है और इस चैनल पर आप लोगों ने पता ही होगा कि इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड, आपके फ्यूचर से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। आप चाहे 8 में पढ़ते हो या 12th में पढ़ते हो, 11th में पढ़ते हो, जिस भी क्लास में आप पढ़ते होंगे उस क्लास के सारे सिलेबस आप लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अलग अलग टीचरों द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। ये नहीं है कि मैं अकेले ही सारे सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा। इस चैनल पर आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। ये नहीं है कि बस पढ़ा दिया और चले गए। नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे, सरल भाषा में पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी किताबों से द्वारा पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हर एक राज्य में एनसीईआरटी का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। आप किसी भी फील्ड की तैयारी करो, आप कोई भी जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो, तो आपको बोला जाता है कि आप अपना बेसिक तैयार कीजिए। और बेसिक रहता कहाँ है? एनसीईआरटी में। तो हम आपका बेसिक भी तैयार कराते चलेंगे। आपकी क्लास से रिलेटेड आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे उस क्लास का कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा, आपका बेसिक भी मजबूत किया जाएगा और आपको सरल भाषा में पढ़ाया भी जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जो बोर्ड पर ये लिखा देख रहे हैं, ये क्लास 12th का हिस्ट्री का जो हड़प्पा सभ्यता का है, पहला चैप्टर, कुछ टॉपिक्स लिखे हैं जो उसमें है। पहले चैप्टर में जो लेसन 1 है उसमें 4 टॉपिक दिए हैं। पहला टॉपिक है ईंटें, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। ये हड़प्पा सभ्यता हमारा क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट चैप्टर में आपको 11 टॉपिक्स मिलेंगे और 11 टॉपिक्स कौन कौन से होंगे इनके सारे मैंने नाम ले रखे हैं और नाम लिख रखे हैं। और पहले टॉपिक को मैंने यहाँ पर क्लियर कर रखा है और मैंने कुछ नोट्स भी और कुछ बस्तियों के नाम भी यहाँ पर लिख रखे हैं और आप लोगों को सब बताऊंगा, सरल भाषा में समझाऊंगा। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को कैसे समझना है और कैसे पढ़ना है। मैं आपको नोट्स दे दूं और आपको कह दूं कि भाई आप खुद ही लिख लो, समझाऊं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और हो सकता है आप लोग 12th में फेल भी हो जाओ। अब जो 12th का रिजल्ट आ चुका है, चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, सब जगह का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों ने अच्छी परसेंटेज के साथ अपनी परीक्षा को दिया है और अच्छे नंबर लाए हैं। तो हमारी कोशिश रहती है हमारे बच्चे को अच्छी परसेंटेज के साथ उसे जिला में टॉप कराए। पहला टॉपिक होता है हमारा आरंभ, दूसरा टॉपिक है निर्वाह के तरीके, तीसरा टॉपिक है मोहनजोदड़ो। ये बहुत ही मस्त टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो एक ही से रिलेटिव है और एक ही स्थान की हैं। और सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन, शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। 7वां टॉपिक है मोहरी लिपि तथा बांट। 8वां टॉपिक है प्राचीन सत्ता और 9वां टॉपिक है सभ्यता का अंत। 10वां टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। 10वां टॉपिक आपका है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। और 11वां टॉपिक है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या। मतलब आप अतीत को और वर्तमान को कैसे जोड़कर दे सकते हैं। अतीत में जो बीत गया है क्या आप उसे वर्तमान में जोड़ सकते हैं, और जोड़ेंगे तो आपको क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, आपको बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी या नहीं। सो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो में और इस टॉपिक के चित्र, नोट्स और कुछ वीडियो के माध्यम से भी जो आपको स्क्रीन पर दिखेंगे उनके माध्यम से समझाऊंगा, दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। जिससे होता क्या है कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको माइंड आपका देखेगा, सुनेगा और समझेगा, तो आपको एक बार में सारी सबको समझ में आएगा, याद भी होगा और कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो मैंने पहले टॉपिक को यहाँ पर लिख रखा है और इसमें लिखा है इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां थी। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले हड़प्पा ही संस्कृति थी, ऐसी बहुत सी संस्कृतियां हैं। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, और उसे अभी तक की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृतभांड शैली से संबंधित थीं। मृतभांड आप लोग जानते हो, गेहूं का एक मटका होता था, ऊंचा सा मिट्टी का बना होता था, उसे हम मृतभांड बोलते थे, ठीक। तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि पशुपालन के कुछ साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियां और आमतौर पर छोटी होती हैं। मतलब जो बस्तियां थी वो छोटी थी, ज्यादा विकास नहीं कर रखा था उन लोगों ने, और पशुपालन भी किया करते थे, खेती भी किया करते थे। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। मतलब उन्होंने बस्तियों का विकास नहीं कर रखा था। बस्तियां छोटी थी लेकिन आकर्षक थी, देखने में बहुत अच्छी थी, बनावट उनकी एक नंबर थी। कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर जलाए जाने के संकेतों के तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भ्रंश था। मतलब उनका कहना है कि हड़प्पा जो सभ्यता थी और जो कहीं बस्तियां वो छोड़कर चले गए, उनके बीच में जो गैप था
वो गैप किसी को पता नहीं है, मतलब भ्रंश है, अतीत मतलब गायब है, किसी को पता ही नहीं है कि अक्सर बीच में हुआ क्या था, मतलब हड़प्पा सभ्यता कहाँ विलुप्त हो गई, उनके साथ क्या होगा, किसी को ये पता नहीं है। इतिहासकार अपने अपने साक्ष्य देते हैं। कई लोग ये कह देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पर बर्बर जाति ने हमला कर दिया। ये मतलब एक थॉट्स हैं, अपने अपने विचार हैं। कुछ इतिहासकार ये कह देते हैं कि बाढ़ आ गई होगी, कुछ इतिहासकार ये कह देते हैं कि भूस्खलन हो गया होगा, भूकंप आ गया होगा जिससे उनका अंत हो गया, उनकी बस्तियां मिट गई। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, कुछ पक्का सबूत नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे होगा। ऐसा ही मोहनजोदड़ो है। हम एक सेंस लगा देते हैं, हम एक तुक्का लगा देते हैं कि भाई ऐसा शायद हुआ होगा, लेकिन ऐसा दरअसल कोई पक्का सबूत नहीं है कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो बस्तियां कहाँ कहाँ बसी थी, तो सिंध और चोलिकिस्तान। और बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी, 106 सिंध पर बसी थी, चोलिकिस्तान में 239। और आरंभिक हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ थे, तो सिंध में 52 थे और चोलिकिस्तान में 37 थे। और विकसित हड़प्पा सभ्यता जहां पर विकास हो रखा था, ऐसी बस्तियां 65 थी और चोलिकिस्तान में 136 थी। ठीक है। और नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा सभ्यता बस्तियां, जो नए स्थान थे वहां पर हड़प्पा जहां विकास कर रही थी, जो नए स्थान थे वहां पर 43 बस्तियां और चोलिकिस्तान में 132 बस्तियां हुआ करती थी। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल, मतलब जो हड़प्पा अब दूसरी जगह निवास कर रहे हैं, उन्होंने वो स्थान त्याग दिया है, वो पहले जहां रहा करते थे। तो ऐसी 29 बस्तियां थी और चोलिकिस्तान में थी 33 बस्तियां, मतलब अब वो नया निवास स्थल ढूंढ रहे थे, उन्होंने वो आरंभिक बस्तियां त्याग दी थी। तो दोस्तों आप लोगों को ये पहला टॉपिक समझ में आया होगा, सरल भाषा में था, आसान भाषा में था। एनसीईआरटी की किताब का पहला ही चैप्टर था क्लास 12 का। तो आप लोग हिस्ट्री से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग बेधड़क पूछ सकते हैं, आप कमेंट पिन में अपना आंसर डाल सकते हैं और आपको आंसर का जवाब भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारे चैप्टर क्लियर कराए जाएंगे, एक एक चैप्टर पर बात होगी। जैसे मैंने आज के चैप्टर पे आरंभिक सभ्यता पर बात की, तो मैं कल के चैप्टर पे करूंगा निर्वाह के तरीके कैसे थे, परसों मैं बात करूंगा मोहनजोदड़ो। हर एक चैप्टर पर सरल भाषा में आपको सिखाया जाएगा और हर एक टॉपिक पर बात की जाएगी। आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, आप कितना अच्छा कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। और हो सकता है आगे चलकर हम एक ऐप भी लॉन्च कर दें, जिसके माध्यम से हुआ क्या, तो सारे नोट्स क्लासें बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, और हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप अपनी फैमिली रिलेटिव किसी भी ऐसे दोस्त को शेयर कर सकते हैं जो क्लास 8 से 12 तक की तैयारी कर रहा होगा, क्योंकि हम सारी बैच को इस चैनल पर लाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।